नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, खगोलीय घटनाएं प्रकृति में होती रहती हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। और चंद्र ग्रहण क्या है कि जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा सीधे एक लाइन में आ जाएं। 7 सितंबर को शतभिषा नक्षत्र रात्रि में 9:42 तक है। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद लग जाएगा। सुकर्मा योग प्रातः 9:23 तक है। उसके बाद धृति योग लग जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा। सूर्य सिंह राशि में है। सूर्य से चंद्रमा के बीच में 180 अंश का अंतर होता है। हर 12-12 डिग्री के अंतर पर तिथि बदलती है और पंचक भी उस समय चल रहा होगा। पूर्णिमा उस दिन 6 तारीख की मध्य रात्रि लगभग 25:42 यानी 1:42 पर लग जाएगी। 7 तारीख की पहले प्रातः काल के पहले और 7 तारीख की सायंकाल 11:39 तक पूर्णिमा रहेगी। स्नान दान आदि की पूर्णिमा का भी महत्व है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। अब इस तिथि में चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधे आ जाते हैं तो पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है। चंद्रमा वास्तव में परिक्रमा किसकी करता है? पृथ्वी की करता है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जब पूर्णिमा की रात को सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाती है। इसी कारण चंद्रमा हमें धुंधला, तांबे जैसा लाल या आंशिक रूप से ढका हुआ दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण के कई प्रकार हैं। जैसे पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाए। आंशिक चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा छाया में आ जाए। उपछाया ग्रहण, जब चंद्रमा केवल पृथ्वी की हल्की छाया से गुजरता है तब चंद्रमा हल्का धुंधला होता है। तो चंद्र ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी बीच में आकर सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देती, इसलिए होता है चंद्र ग्रहण। अब 7 तारीख को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 11:53 पर रात्रि के, ये प्रारंभ होगा और रात्रि में 1:25 तक ये रहेगा। यानी 3 घंटे 31 मिनट तक चंद्र ग्रहण रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। संपूर्ण भारत में दृश्य है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी दृष्टिगोचर होगा। स्पर्श मोक्षादि, ये ग्रहण का स्पर्श रात्रि में 11:53 पर, ग्रहण का मध्यकाल 11:39 पर और ग्रहण का मोक्ष 1:25 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण जब प्रारंभ होगा तो 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है। लगभग दोपहर में 12:52 दोपहर के बाद में सूतक लग जाएगा। सारे मंदिर आदि के द्वार बंद हो जाएंगे, कपाट बंद हो जाएंगे। सायंकाल में भगवान की पूजा नहीं होगी। तो सूतक जो है 7 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर 12:52 से लग जाएगा। बालक, बूढ़े, रोगी, ये सब जो हैं 6:53 तक पथ्याहार ले सकते हैं अगर कुछ लेना हो तो, अन्य को नहीं लेना चाहिए। अब ये जो ग्रहण है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और कुंभ राशि पर पड़ेगा। तो जन्म
और पुकारने के नाम से जिन लोगों का पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र है, कुंभ राशि के हैं, तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव महिलाओं पर ज़्यादा रहेगा। ऐसी भी सूचना मिल सकती है, ग्रहण के 15 दिन के अंदर प्रभाव रहता है। ये कोई ख्याति प्राप्त, कोई सेलिब्रिटी या कोई बहुत अधिक प्रभावित महिला की मृत्यु का भी योग आपको समाचार मिल सकता है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं, भूकंप आदि आ सकते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा की एक कला से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और जब चंद्रग्रहण होता है तो इसका प्रभाव चंद्रमा की चुंबकीय शक्ति अधिक हो जाती है और जल तत्व पर को खींचने लगता है, क्योंकि जल तत्व का स्वामी चंद्रमा है, वृक्षों का स्वामी चंद्रमा है। तो पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण, एक आकर्षण बल बढ़ जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। महिलाएं कोमल होती हैं, स्वभाव कोमल होता है। चंद्रमा को भी कहा जाता है कि चंद्रमा महिलाओं में ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है, तो उनमें समस्याएं आ सकती हैं। अब आइए जाने कि राशि अनुसार क्या लाभ होगा। मेष राशि के जातक को तो लाभ मिलेगा, वृषभ राशि के जातक को उनको भी सुख प्राप्त होगा, मिथुन राशि के जातक का अपमान होगा, मान सम्मान कम होगा, कर्क राशि के जातक को मानसिक कष्ट, पेट में समस्या, सिंह राशि के जातक को स्त्री चिंता या अपने जीवन साथी से संबंधित कोई चिंता हो सकती है, कन्या राशि को सुख प्राप्त होगा, तुला राशि के जातक को चिंताएं बढ़ जाएंगी, वृश्चिक राशि के जातक को व्यथा, अज्ञात भय ऐसा हो सकता है, और धनु राशि के जातक को धन लाभ, मकर राशि के जातक को हानि, शारीरिक मानसिक आर्थिक हानि का योग, कुंभ राशि के जातक को घात, चोट लगना या अचानक एक्सीडेंट हो जाए, तो शारीरिक मानसिक आर्थिक समस्या का योग कुंभ राशि पर है। और मीन राशि के जातक को भी क्षति होगी। मीन राशि में शनि विराजमान है और कहा जाता है कि शनिवत राहु शनि के समान राहु कुंभ राशि में है। चंद्रमा उस समय कुंभ राशि में रहेगा, तो चंद्रमा राहु की युति कुंभ राशि में रहेगी। ग्रहण काल भी होगा, तो ग्रहण योग कुंभ राशि पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे में जल तत्व पर सावधान, जल को बर्बाद न करें, जल को पीना चाहिए, अधिक मात्रा में जल को पहले पी लें। तुलसी, अच्छा जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको तुलसी मुख में रखना है, कुश आदि को पास में रख लें, और सोना नहीं चाहिए। यदि आप सो रहे होते हैं उस समय तो संतान में विकलांगता होने का ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, तो थोड़ा सावधान रहना है आपको। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, भारत में दृश्य है, तो आपको सावधान रहना है। दूसरा 22 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा, भारत में नहीं पड़ेगा, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं रहेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। बहुत सावधानी से आप इसमें क्या करना है, मंत्र का जाप, भगवान शंकर के मंत्र के जाप से बहुत कल्याण होगा। कुंभ राशि के विशेषतर कुंभ राशि के जातक यानी मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, मकर, कुंभ, मीन राशि और तुला वृश्चिक राशि के जातक को विशेषकर नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप करें, बड़ा कल्याण होगा। जिन लोगों को चंद्रमा को रात्रि में अर्घ देना होता है वो ग्रहण काल के कारण अर्घ नहीं देंगे चंद्रमा को, बहुत शांत भाव से रहेंगे। अगले दिन अन्न का दान कर दें वो ठीक है, लेकिन इस बार पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ नहीं देना है। शिव के मंत्रों का जाप करना है, गुरु के मंत्रों का जाप करना है, और मंत्र के जाप से आप मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का कुछ
अगर नकारात्मक प्रभाव है तो सकारात्मक में मंत्र जाप में विशेषता आ जाती है। शरीर धरती है, मन चंद्रमा है, आत्मा सूर्य है, तीनों एकाकार करके यदि मंत्र निष्ठ हो जाएंगे तो मंत्र सिद्ध हो जाता है और जीवन बेहतर होने लगता है। तो ग्रहण में मंत्र सिद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। देवी के मंत्रों का, शिव के मंत्रों का, हनुमान जी के मंत्रों का, रामचरितमानस में कुछ खास चौपाइयाँ हैं उनका, आपको जो प्रिय लगे, जो नाम, जो मंत्र, उसी को आप सिद्ध कर सकते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हुए जो लोग हैं वे अपने गुरु मंत्र पर ही ध्यान रखेंगे, उसी मंत्र का जाप करेंगे तो कल्याण होगा। क्रोध नहीं करना है, भोजन सायंकाल नहीं करना है, यानी दोपहर 12:52 के बाद 7 तारीख को, और मध्य रात्रि में लगभग 1:25 तक कुछ खाना पीना नहीं है। अगर जल की जरूरत है तो तुलसी दल डालकर जल पी सकते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण की हमने आपको सभी कथा बताई कि किस तरह से चंद्र ग्रहण में आपको सावधानियां बरतनी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।